मैं अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ जो मेरा रब है और इसी की तरफ रुजू करती हूँ। रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। तो आज हम आपके लिए रमज़ान स्पेशल में लेके आए हैं पिज़्ज़ा समोसों की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाली। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही यमी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। समोसे तो आपने कई तरह के बनाए होंगे, तो आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा समोसे। तो पिज़्ज़ा समोसे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने ये बोनलेस चिकन ली है। देखिए इसके छोटे-छोटे से हमने क्यूब कटिंग कर ली है। जिस तरह से पिज़्ज़ा में चिकन डलती है इसी तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया था। अब सबसे पहले तो इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने ये डाल दिया है 1 चाय का चम्मच इसके अंदर नमक और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर हम डाल रहे हैं कुटी हुई मिर्चें। आधा चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है और ये आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हमने ऑरिगेनो डाल दिया है। ऑरिगेनो की पत्ती हमने डाली है और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर मोटा कुटा हुआ धनिया और ये 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हमने टिक्का मसाला डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 नींबू का रस इसके अंदर हम डाल रहे हैं। अगर नींबू का रस नहीं हो तो आप इसके अंदर सिरका वगैरह भी डाल सकते हैं। तो नींबू को हमने निचोड़ दिया इसके अंदर। अब हमने तकरीबन आधा कप के करीब दही ले लिया है। तो ये दही भी अब इसके अंदर डाल देते हैं चिकन के अंदर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है पिज़्ज़ा समोसों की, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट आपको इसका टेस्ट आएगा। आपने कई तरह के समोसे बनाए होंगे लेकिन इस तरह से आपने पहले समोसे ट्राई नहीं किए होंगे। तो अफ्तार के टाइम इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा या फिर शाम की चाय के साथ बनाना चाहें, गेस्ट वगैरह घर में आ रहे हैं तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। तो देखिए चिकन में तमाम मसाले लगा दिए। तब तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हमने रेस्ट पर रख दिया है। तो चिकन मैरिनेट हुए आधा घंटा हो चुका था। अब इसको कुक कर लेते हैं। तो पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर ये मैरिनेट की हुई चिकन ऐड कर दी है। चिकन को हमें टेंडर करना होगा तो अच्छे तरीके से इसको हमने पैन में फैला दिया है। अब हमने इसके अंदर दही भी डाला है और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगी तो हमें इसके अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं है। दही के पानी में और चिकन के पानी में टेंडर हो जाएगी चिकन, क्योंकि बहुत ज्यादा हमने बड़े पीस नहीं काटे हैं चिकन के, छोटे छोटे से क्यूब शेप में काटे हैं तो ये जल्दी टेंडर हो जाएगी। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसको जब तक कि ये टेंडर नहीं हो जाती है और पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। तो तकरीबन हमने इसको 10 मिनट तक कुक किया है। अब इसको हम चेक कर लेंगे कि ये टेंडर हुई है कि नहीं हुई है। इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी नजर आ रहा है हमें। तो देखें अब हम इसको देख लेते हैं। देखें थोड़ा सा पानी है इसके अंदर, तो बस पानी को इसको ड्राई कर लेना है। तो इस तरह से चिकन जो है हमारी ये कुक हो चुकी है। बहुत ही यमी सी हमारी ये पिज़्ज़ा समोसों की रेसिपी रेडी हो रही है। तो अगर आपको पिज़्ज़ा समोसों की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखिए चिकन हमारी टेंडर हो चुकी थी, पानी भी बिल्कुल इसमें ड्राई हो गया था। तो इसको हमने एक बॉल के अंदर निकाल लिया चिकन को। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी सब्जियां डाल देते हैं जो कि हम पिज्जे में डालते हैं। तो इसके लिए हमने ये मोटी चॉप की हुई प्याज ले ली है। तो तकरीबन 1 प्याज हमने ली थी मीडियम साइज की और ये 1 कप के करीब हमारे पास शिमला मिर्च है। तो इसको भी हमने क्यूब की शक्ल में काटा है, जिस तरह से हम पिज्जा वगैरह में शिमला मिर्च डालते हैं। ये टमाटर है, इनको हमने छोटे छोटे से क्यूब में काटा है। तो इसके अंदर जो गूदा वगैरह होता है टमाटर के अंदर वो हमने निकाल दिया है। सिर्फ इसकी स्किन जो होती है वो हमने डाली है। और ये थोड़े से हमारे पास ऑलिव रखे थे तो ये हमने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, हमारे पास थोड़े से थे तो इसलिए मैंने वही ऐड कर दिए। और ये 2 खाने के चम्मच पिज्जा सॉस डाल रहे हैं। अगर आपके पास पिज्जा सॉस नहीं हो तो चिली गार्लिक सॉस भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ऑरिगेनो की लीव्स हमने जब चिकन मैरिनेट की थी उस वक्त हमने डाल दी थी, तो अब इस वक्त डालने की इसमें जरूरत नहीं है। तो बस हमने इन तमाम सब्जियों को और पिज्जा सॉस को इसके अंदर मिक्स कर देना है। हमने इसके अंदर चीज नहीं डाली है, चीज हम जब समोसे बनाएंगे उस वक्त हम इसके अंदर डालेंगे। तो हमने ले ली है ये समोसा पट्टी। देखें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। इसको हमने एक किनारा उठा के इसका थोड़ा सा हमने कोने को बाहर निकाला है समोसा पट्टी की और इसका जो कोने को मिला के अब ये जो दूसरा किनारा था समोसा पट्टी का
इस तरह से उसकी हमने कौन सी बना ली है। अब इसमें हम पिज्जा समोसे की स्टफिंग भर देंगे और ऊपर से इसके हम डाल देंगे पिज्जा चीज और फिर इसको हम फोल्ड करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से समोसे फोल्ड हो जाते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि हर तरफ से ये जुड़ जाए, कहीं से खुले हुए नहीं हो, नहीं तो फिर ये जो हमारी स्टफिंग है ये ऑयल के अंदर निकल जाएगी और ऑयल भी इसके अंदर चला जाएगा समोसे के अंदर। इस तरह से समोसे जो है क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऊपर से देखिए हमने इसके चीज डाल दी है। अब ये थोड़ी सी हमारे पास समोसा पट्टी बची हुई है तो इसके ऊपर हम ये मैदे की स्लोरी लगा के और फिर इसको हम फोल्ड कर देंगे। देखिए बिल्कुल इसको इस तरह से करना है कि ये खुले नहीं समोसा बिल्कुल भी। इस तरह से देखिए कोने से बिल्कुल हमने इसको मिला के और ये थोड़ा सा हमारे पास ये हिस्सा बचा है तो इसको आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह से देखें तो देखिए हर तरफ से समोसा जो है ये चिपक चुका है, कहीं से भी इसकी पट्टी नहीं निकल रही है। तो इस तरह से जो है ऑयल समोसे के अंदर नहीं जाएगा और समोसे जो है बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो हमने तमाम समोसे देखें रेडी कर लिए हैं। कितने सारे समोसे बनके तैयार हो गए हैं। ये 250 ग्राम चिकन से बहुत ही मजेदार यमी से ये पिज्जा समोसे। तो अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था और मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लेंगे जब तक कि बहुत प्यारा सा इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। बहुत ही यमी सी हमारी ये रेसिपी रेडी हो रही है। तो अफ्तार के टाइम इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट सी ये रेसिपी है। इसका जो आपको स्टफिंग है बहुत ही ज्यादा मजेदार लगेगी। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आएगा जैसे कि आप पिज्जा खा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए इनको हम फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता है। इतनी देर तक इनको फ्राई करना है। रमजान स्पेशल में मैं आपके साथ बहुत सारी रमजान की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ जो कि बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट भी है। तो आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए और इन रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। देखिए समोसे फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अगर चाहें तो आप इनको टिश्यू पेपर वगैरह पे भी रख सकते हैं ताकि इनके ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह हो वो उसके अंदर जल्द हो जाए। बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी से बनके ये तैयार हुए हैं। बहुत ही डिफरेंट से टेस्ट के ये पिज्जा समोसे। तो इनको हमने निकाल लिया है और केचप के साथ इनको हम सर्व कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा चीजी से ये समोसे हैं। देखने में लग रहे हैं ना बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और देखें अंदर से हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा ये चीजी ये पिज्जा समोसे। तो अफ्तार के टाइम इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर मजीद मजेदार सी रेसिपीज को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।